गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे बच्चों। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एपोमाइसिस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि असंगजनन। असंगजनन, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में असंगजनन। और जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है बहुभ्रूणता। ठीक है, पहले इसको ही देख लेते हैं। असंगजनन क्या होता है बच्चों कि कुछ एस्टिसिया फैमिली तथा जो घास होती है हमारी, उसमें क्या होता है बिना निषेचन के ही, ठीक है, बिना निषेचन के ही बीजों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, घासों में मोस्टली ऐसा होता है और एस्टेसिया जो प्लांट है की स्पीसीज है उसमें ऐसा होता है। तो इसमें क्या हो रहा है बिना निषेचन के। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है जब एन और एन क्या होते हैं आपस में आते हैं, 2n बनाते हैं तो ही वो बीज का क्या करता है निर्माण करता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिना निषेचन के ही, बिना मेल गैमेट के ही क्या हो रहा है निषेचन की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका असंग जनन या एपोमाइसिस। ठीक है, तो ये कैसे होता है बच्चों, देखिए ज़रा सा। जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, इस तरीके से हमारे पास क्या था बीजांड था। ठीक है, बीजांड के बाद से क्या होती है अध्यावरण होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है भ्रूणपोष होता है। ये आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो ऊपर वाले में अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, पूरी जो प्रक्रिया है वो मेल गैमेट के आने से क्या हो रही है, पूरी हो रही है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, फल बन रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक हो गया। अब नीचे क्या हो रहा है, असंग जनन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्या है इस तरीके का बीजांड है और बीजांड के अंदर क्या होता है भ्रूणपोष होता है। ठीक है, भ्रूणकोश होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भ्रूणपोष होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है केवल भ्रूणकोश है बिना फर्टिलाइज्ड के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है जो अध्यावरण की सेल है या बीजांडकाय की सेल है वो क्या करती है अंदर इंटर होकर क्या कर देती है गुणन करना शुरू कर देती है, मतलब समसूत्री विभाजन करना शुरू कर देती है। और इस तरीके से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीड में या बीज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहला रही है आपकी असंग जनन कहला रही है। ठीक है बच्चों, समझ गए क्या, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण क्या कहलाता है असंग जनन कहलाता है। ठीक है, दूसरा चित्र में देखिए आप, ये क्या है आपका पॉली एम्ब्रियोनिक, यानी कि क्या है ये बहुभ्रूणता। ठीक है, क्या है बहुभ्रूणता। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में बहुभ्रूणता। पहला क्या था हमारा असंग जनन था। ठीक है, और दूसरा क्या है बहुभ्रूणता। ठीक, बहुभ्रूणता में क्या हो रहा है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ही बीज है और इस बीज में 1 2 3 और 4 प्लांट क्या कर रहे हैं बाहर को निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही बीज में बहुत ज़्यादा अधिक किसका होना, भ्रूणों की उपस्थिति होना क्या कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनिक कहलाता है, यानी कि बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है, ये कब होता है जैसे नींबू, ठीक है, नींबू है, संतरा है और कुछ जो आम की स्पीसीज़ होती है, सारी आम की स्पीसीज़ में नहीं होता है, लेकिन नींबू की जो फैमिली हमारी सिट्रस फैमिली, उसमें ये क्या होता है मोस्टली पाया जाता है। यानी कि जो नींबू का दाना होगा या संतरे का दाना हो उसके अंदर क्या होगे एक से अधिक भ्रूण पाए जाएंगे, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है देखिएगा कि जैसे अभी हमने बात करी कि हमारे पास क्या है भ्रूणपोष है। ठीक है, भ्रूणपोष के बाहर से क्या होता है बच्चों बीजांडकाय होता है और बीजांडकाय के बाहर से क्या होता है अध्यावरण होता है, यानी कि 2 लेयरिंग होती है जो कि बीजांड की क्या करती है सुरक्षा करती है। ठीक है, और ये क्या है आपका बीजांड द्वार। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सेल अंदर थी वो तो है ही है, तो लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो बीजांडकाय वाला सेल है या ये जो अध्यावरण वाला सेल है, ठीक है, बीजांडकाय भी अपने आप में क्या होता है 2n होता है, अध्यावरण भी क्या है अपने आप में 2n। तो ये अंदर इंटर करके क्या कर देती है एक से ज़्यादा भ्रूणों का निर्माण कर देती है। ठीक है, फिर से देखिएगा मैंने क्या कहा कि ये क्या है आपका बीजांड है। ठीक, इसके अंदर क्या है भ्रूणपोष है, ये बाहर से क्या लगे हुए हैं अध्यावरण लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे ये सेल भी इसके अंदर चली जाएगी 2n बनकर, अध्यावरण की ये भी 2n बनकर चले जाएगा और सेल्स भी इसके अंदर जाके ये क्या करेंगी कि एक बीज में मोस्टली एक ही भ्रूण होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है एक बीज के अंदर हमको बहुत सारे भ्रूण क्या होते हैं देखने को मिलते हैं इस तरीके से। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है आपकी बहुभ्रूणता। समझ गए। अब जो ये असंग जनन है और बहुभ्रूणता है, मोस्टली असंग जनन का उपयोग
आप सोच रहे होगे कि हमारी बुक में क्यों दिया है, तो इसलिए दिया गया है कि जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था संकर फसलें पढ़ी थी, यानी कि हाइब्रिड फसलें, ठीक है। संकरण के द्वारा यानी कि हम क्या करते हैं, दो गुणों को क्या करते हैं, दो अच्छे गुणों को क्या कर देते हैं, एक साथ एक बीज में ले आते हैं, ठीक है। एक साथ एक बीज में ले आते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है, संकरण की क्रिया कहलाती है। मतलब कि इसके द्वारा जो फसल उगेगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उत्पादन जो होगा वो कैसा होगा हमारा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन हमारे जो किसान हैं वो क्या करते हैं, इन बीजों को, हाइब्रिड बीजों को हर साल उनको क्या करना पड़ता है, नया खरीदना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं, जैसे हमारा ये पर्वतीय कृषि अनुसंधान है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, बीजों का निर्माण होता है और वो क्या करते हैं, किसानों को देते हैं। लेकिन जो उनकी क्या है, कॉस्ट है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है और वो हर साल खरीदने पड़ते हैं। अगर हम हर साल नहीं खरीदेंगे तो जो बीज हमने बोए थे उनका उत्पादन क्या होगा, घटते जाएगा। मतलब उनके जो दो गुण मिला के हमने एक गुण बनाया है वो क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। फिर से वो जिनसे हमने मिलाए थे उसी में वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं इसकी खोज में लगे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो प्लांट है उसी के किसी कायिक भाग से, ठीक है, उसी के किसी कायिक भाग से ही क्या कर रहे हैं, खुद ब खुद बीजों का अगर निर्माण हो जाए असंग जनन की तरह, तो वो हमारे किसानों को क्या होगा, उससे फ़ायदा होगा। समझ रहे हैं ना। तो असंग जनन क्या है, लैंगिक जनन का ही, अलैंगिक जनन का, सॉरी, ठीक है, अलैंगिक जनन का ही क्या है, एक प्रकार है। लेकिन ये किसकी मिमिक्री करता है, मिमिक्री जानते हैं ना, दूसरे की नकल करना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि लैंगिक जनन की क्या कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है। समझ गए बात को। क्या ये कैसा जनन है, अलैंगिक जनन है, ठीक है, अलैंगिक जनन है। लेकिन ये किसकी मिमिक्री कर रहा है, लैंगिक जनन की मिमिक्री कर रहा है। और लैंगिक जनन को क्या कर रहा है, उसी के समान दिखाई देता है और जो भ्रूण होते हैं वो भी उसी के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे वैज्ञानिक इस प्रोसेस में सक्सेस हो जाए तो जो हमारे किसानों के लिए बीज हैं वो क्या हो जाएंगे, आसानी से क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहीं पर ही आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और रह गई थी आपकी, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। एक हमारा पर परागण में ये रह गया था, जैसे आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो चित्र है वो है कोमेलिना का, ठीक है। कोमेलिना, वायोला या ऑक्सिलिस, ये ऐसी कुछ प्लांट है जिसमें एक ही प्लांट में दो प्रकार के फूल खिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे आप, ऊपर की ओर के फूल को लिखा है उनमील फूल, ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेस्मोगैमस, ठीक। तो ये जो फूल होते हैं ये क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। मतलब इसमें बाह्यदल भी दिखेगा, पुंकेसर भी दिखेगा, जायांक भी दिखेगा, ठीक है। इसमें स्वपरागण भी हो सकता है, पर परागण भी हो सकता है। लेकिन इसी फूल के निचले हिस्से में क्या होता है, अनुन्नमेन्य परागणी पुष्प लिखा हुआ है, ठीक है। स्लेस्टोगैमस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्लेस्टोगैमस, और हिंदी में हो गया अनुन्नमेन्य परागणी पुष्प। ये पुष्प क्या होते हैं, हमेशा बंद होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये फूल तो क्या है, खुला है, परागण भी दिखाई दे रहे हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर सारे ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें चांसेस है स्वपरागण भी हो सकता है, पर परागण भी, और एट्रैक्टिव भी होंगे, कीट भी इसके पास आएंगे। लेकिन ये जो बंद फ्लावर है इसमें क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, स्वपरागण होगा, ठीक है बच्चों। स्वपरागण कैसे होगा, क्योंकि ये जो बंद है इसी के अंदर क्या है, स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है, और दोनों ही एक साथ मैच्योर होते हैं। तो बाहर से इसमें कोई माध्यम जाने के लिए तो कोई रास्ता है नहीं, इसलिए इसी के जो वो होंगे वो क्या करेंगे, इसमें स्वपरागण की क्रिया को करेंगे। ये आगे आपका क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और सभी लोग फेयर कॉपी में, अगर जिसके पास अवेलेबल हो पा रही है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को परेशान करें, जिसके पास अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, फेयर कॉपी में काम करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू।